नमस्कार दोस्तों। एक कुछ नया सा ही टॉपिक लेके फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। मानव की स्वस्थ रहने की चेष्टा आज की नहीं है, अपितु प्राचीन काल से चली आ रही है और यह चेष्टा संभवतः आगे भी चलती रहेगी। यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि हम अपने स्वयं के शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर स्वयं इसके लिए कुछ भी नहीं करके पूर्णतया दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं तथा अपना दायित्व उन लोगों को हस्तांतरित कर देते हैं जो रोग के निदान के लिए औषधियों एवं शल्य चिकित्सा का सहारा लेकर उसे निरोगी बनाने का आश्वासन देते हैं। मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एलोपैथी, यूनानी, प्राकृतिक, आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी, मैग्नेटिक, विचार चिकित्सा, हिप्नोटिज्म, रेकी, एक्यूप्रेशर एवं पिरामिड पावर चिकित्सा आदि पद्धतियां वर्तमान में प्रयोग में आ रही हैं। ये सभी पद्धतियां अपने अपने तरीकों से मानव शरीर को निरोगी करने का दावा करती हैं। आज के युग में जब औषधि विज्ञान चरम सीमा पर पहुंच चुका है, रोगों की संख्या में भी निरंतर बढ़ोतरी तथा जनमानस का गिरता स्वास्थ्य इस बात की ओर संकेत करता है कि क्यों नहीं हम एक ऐसी पद्धति को विकसित करें जिससे समस्त रोगों से छुटकारा पाकर हम अपना बचाव करते हुए स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। वाल्तेयर ने कहा है कि चिकित्सक जो औषधियां उपचार के लिए देते हैं उनके उपयोग के बारे में वे स्वयं कम जानते हैं। जिन रोगों के बारे में औषधियां दी जाती हैं उनके बारे में बहुत ही कम जानते हैं तथा जिन व्यक्तियों को यह औषधियां दी जाती है उनके बारे में वे कुछ भी नहीं जानते हैं। ओलिवर वेंडेल होम ने कहा था, अगर औषधि विज्ञान की पूरी पुस्तकें समुद्र में फेंक दी जाएं तो जनमानस के लिए बहुत अच्छा होगा। हाल ही में नॉर्मन कंजिंसी ने एक बहुत चर्चित पुस्तक एनाटॉमी ऑफ इलनेस में लिखा है कि मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों और कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम चिकित्सकों का आदर करते रहे हैं जबकि वे खतरनाक एवं बेकार औषधि देते हैं। फार्माकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द विष पॉइजन से ही निकला है। यह विचारणीय बिंदु है कि विष से कैसे बचा जाए, अर्थात औषधियों के प्रयोग के बिना हम कैसे स्वस्थ रहें और किस प्रकार अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए जीवन का पूर्ण आनंद उठाएं। आज के वैज्ञानिक युग में यह भी आवश्यक है कि हम एक ऐसी राह अपनाएं जिससे किसी चिकित्सक के पास जाए बिना और बिना किसी औषधि का सेवन किए तथा बिना चीरफाड़ की जरूरत का सहारा लिए ही मात्र रोकथाम से ही अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकें। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? पहला सवाल, अधिकतर बीमारियों का कारण दूषित वातावरण एवं प्रकृति के नियमों की अवहेलना करना होता है, न कि शारीरिक कमियां। जानबूझकर अथवा अनजाने में हम हर समय दूषित वातावरण के प्रभाव में रहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जैसे हम हर समय किसी न किसी रूप में जीवाणुओं और कीटाणुओं से संक्रमित सूर्य की रोशनी, भोजन, पानी और वायु का सेवन करते हैं। यहाँ तक कि कुछ जीवाणुओं के लिए तो हमारा शरीर एक फूड बैंक बन जाता है और वे इस पर ही पलते हैं। सामान्यतः हम रोगों के दुष्प्रभाव को ही देखते हैं परंतु दुष्प्रभावों के बचने के उपायों की ओर पूरा ध्यान नहीं देते। रोग एवं स्वास्थ्य दोनों शरीर के संतुलन पर निर्भर करते हैं। संतुलन की दशा में इनका शरीर पर प्रभाव लाभदायक और असंतुलन की दशा में हानिकारक होता है। सूर्य का प्रकाश। आदिकाल से ही भारतवासी सूर्य के प्रकाश को स्वास्थ्यवर्धक एवं रोगनाशक शक्ति के रूप में मानते आए हैं। सूर्य रश्मियों के दैनिक प्रयोग से मनुष्य कफ, पित्त एवं वायु से उत्पन्न सभी रोगों से मुक्त होकर 100 वर्ष पर्यंत जीवित रह सकता है। उसमें भी सूर्य की प्रातःकालीन किरणें अत्यधिक उपयोगी होती हैं। जल।
मानव शरीर में लगभग 2/3 मात्रा जल की होती है। जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए 8 से 10 गिलास पानी रोज पीना हितकर होता है। मुख्यतः वृद्धों को तो बिना प्यास 8-10 गिलास पानी रोज पीना ही चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था में प्यास कम लगती है, लेकिन जल की आवश्यकता तो बनी ही रहती है। जापान के सिकनेस संस्था ने हाल ही में आम जनता के लिए एक बुलेटिन जारी कर यह बताया है कि जिन असामान्य बीमारियों का निदान अभी तक संभव नहीं हो पाया है, उन्हें जल चिकित्सा से ठीक किया जा सकता है। यह एक बहुत ही सरल, सुविधाजनक तथा बिना व्यय की चिकित्सा है। इसमें प्रातः उठते ही 3 गिलास पानी पीना होता है, जिससे कब्ज जैसे रोग तो कुछ दिनों में एवं दूसरे रोग कुछ समय में ठीक हो जाते हैं। सांस की सामान्य प्रक्रिया। साधारणतया हमारे फेफड़े 8,76,000 गैलन वायु सांस के माध्यम से लेते हैं। 1 मिनट में 15 बार सांस लेने की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार एक दिन में 21,600 बार यह प्रक्रिया होती है। सांस लेने की गति मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ जुड़ी रहती है। जल्दी जल्दी सांस लेना एक तनावयुक्त अवस्था शरीर की ओर संकेत करता है, इसलिए यह जरूरी है कि पूर्ण मात्रा में सांस ली जाए। जो ऑक्सीजन सांस के द्वारा अंदर ली जाती है, उसकी 5वीं मात्रा 1/5 मात्रा मस्तिष्क के काम में आती है। व्यायाम एवं प्राणायाम करने से स्वतः ही वायु की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। योग सुधा बेंगलुरु के शोध के अनुसार यदि हम बाई नासिका से 27 बार सांस की प्रक्रिया दिन में 4 बार 1 महीने तक अपनाए तो यह प्रक्रिया शांति प्रदान करती है। यही प्रक्रिया दाहिनी ओर से करने पर वजन कम हो जाता है। व्यायाम का हमारे जीवन में क्या महत्व है? व्यायाम एक आश्चर्यजनक एवं शक्तिवर्धक औषधि है। अगर वैज्ञानिक तरीके से प्रतिदिन 40 मिनट व्यायाम किया जाए तो यह शरीर के अंगों के तंतुओं यानी कि सेल्स को पुनः ताज़ा कर देता है, जिससे शरीर रूपी मशीन सुचारू रूप से कार्य कर सकती है। हाल के कई वैज्ञानिकों ने परीक्षण कर यह उजागर किया है कि यदि हम किसी अंग का उपयोग नहीं करते हैं तो उसे खो बैठते हैं। यूज इट और लूज इट। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने शरीर, मन एवं आत्मा का शुद्धिकरण कर सकता है। यदि नियमित तौर पर दिन में 2 बार 15-15 मिनट के लिए ध्यान किया जाए तो कई प्रकार की मानसिक बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है तथा जीवन शांतिप्रिय एवं आनंदित हो जाता है। ध्यान के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने साथ अपना कुछ समय अपनी रीढ़ की हड्डियों को सीधा रखते हुए किसी सुविधाजनक स्थान पर कंबल के ऊपर बैठकर ध्यान करें। इसके द्वारा शरीर के अंगों का आपस में इतना समन्वय हो जाता है कि सकारात्मक विचारों से व्यक्ति किसी भी रोग पर स्वतः ही विजय प्राप्त कर सकता है। इससे एक अनुभूति भी प्राप्त होती है जिससे मनुष्य परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है। आप वही बन जाते हो जो आप सोचते हैं। इसका अनुभव ध्यान में ही होता है, क्योंकि आंतरिक शक्ति का उपयोग ध्यान द्वारा ही किया जा सकता है। हमारा हृदय बंद मुट्ठी जितना ही है, लेकिन हमारा यह अंग हर समय कार्यरत रहता है। ध्यान प्रक्रिया द्वारा इसे विश्राम मिलता है। इससे यह आपकी दीर्घकाल तक सेवा कर सकता है। भोजन। यहाँ तक कहा गया है कि मनुष्य का स्वास्थ्य उसके खाने पर ही आधारित है। इस संदर्भ में विटामिन सी का बड़ा महत्व है। यदि उचित भोजन के मुख्य बिंदु जानने का प्रयास किया जाए तो ये प्रमुख रूप से 3 ही हैं। नंबर 1, भूख लगे तभी खाना। नंबर 2, जो आपके शरीर के अनुकूल हो वही खाना। और नंबर 3, कम खाना। एक बात सदैव स्मरण रखने योग्य है कि पेट में दांत नहीं होते। याद रखना दोस्तों, पेट में कभी दांत नहीं होते। और एक सबसे अच्छी चीज़ है, वो है हंसना। हंसना सबसे अच्छी दवा है। आजकल भारत तथा संपूर्ण विश्व में ऐसे क्लब बन रहे हैं जहां पर लोग
मिलकर हंसते हैं। हंसने को इंटरनेशनल जॉगिंग भी कहा जाता है, जिससे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। यदि आप ऐसा व्यक्तित्व बना चुके हैं कि आपके लिए हंसना असंभव है, तो मैकेनिकल तरीके से हंसे, मगर हंसे जरूर। नॉर्मन कंजिंस ने अपनी पुस्तक में इसे रोग निधन का एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। हमारा शरीर अद्भुत, चमत्कारी और स्वतः संचालित मशीन है। इसकी देखभाल करना हमारा स्वयं का ही कर्तव्य है। इसे न तो हम किसी डॉक्टर या वैद्य को हस्तांतरित कर सकते हैं और न ही किसी औषधि के सहारे छोड़ सकते हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि इसे निरोगी रखने के लिए रोग की रोकथाम आवश्यक है। इससे हम अपने जीवन का पूर्ण आनंद उठा सकते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति किसी की सहायता नहीं कर सकता, वह तो स्वयं ही दूसरों पर आश्रित होता है। शरीर के विभिन्न संकेतों का आदर करते हुए हमें समय रहते ही विश्राम करना, ध्यान लगाना, उपवास करना, हंसना आदि क्रियाएं करनी चाहिए। हम हर समय मानसिक बोझ ढोए रहते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इस संदर्भ में यदि इतना ही याद रखा जाए तो हितकर होगा कि यह संसार हमारे से पहले भी था और हमारे बाद भी रहेगा, तो फिर अभी उसे उसी रूप में रहने दो। प्रकृति के विपरीत कार्यों से संघर्ष उत्पन्न होता है और यहाँ से रोगों का प्रारंभ होता है। जीवन अमूल्य है और इसका मुख्य स्वरूप ही स्वास्थ्य है। शरीर आपका है और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो यदि शरीर नहीं तो आप भी नहीं। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अगर कोई धर्म की साधना करनी है तो उसके लिए भी ये शरीर दिया हुआ है। तो दोस्तों, शरीर को आप जितने अच्छे से रखोगे, प्रकृति के साथ मिलजोल बनाए रखोगे, तो आपका शरीर स्वास्थ्य हमेशा बनता रहेगा। आपको शायद किसी की ज़रूरत कोई दवाई की या डॉक्टर की ना पड़े। यही प्रार्थना, यही शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर से कुछ ऐसी बातें लेकर आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।